स्वागत है, अभिनंदन है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का। इस प्यारे से वर्नियर कैलिपर्स के सेशन में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं अरुण प्रकाश गौड़ और आप हैं एपीजी की दुनिया पर। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। जो टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, इसके यूजेस क्या हैं, मेन स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद में आएगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अल्पतमांक कहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको सुननी है। शुरुआत के जो 5-10 मिनट होंगे उसके अंदर क्या होगा कि टॉपिक का थीम बनेगा तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर आपको इस टॉपिक के अंदर बेहद बेहद मजा आने लग जाएगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं पहले पॉइंट से कि व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, आखिर ये वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि फिजिक्स में हम लोग मेजरमेंट करना सीखते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज का जो मेजरमेंट है वो हम लोग फिजिक्स में करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको लेंथ का मेजरमेंट करना है। अब लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है स्केल, है ना। स्केल सभी बच्चे जानते हैं कि स्केल क्या होता है। स्केल से अपन लोग मेजरमेंट लेते हैं। एक जो स्केल होता है ना, उस स्केल के ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 1 सेंटीमीटर है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, ये जो 1 सेंटीमीटर होता है ये 1 सेंटीमीटर 10 हिस्सों में बटा होता है। देखो ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 हिस्सों में बटा हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से होते हैं। इसमें जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको हम लोग 1 मिलीमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्केल है, अगर मैं इस स्केल का लीस्ट काउंट निकालता हूं, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि वो मेजरमेंट जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो सबसे छोटे से छोटा मेजरमेंट जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो, उसको अपन लोग लीस्ट काउंट कह सकते हैं, है ना। इट इज द मिनिमम measurement, is the minimum measurement or the shortest measurement taken by an instrument। जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वो जो लिया जाता है उसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। तो इसका जो अल्पतमांक है वो कितना हो गया बच्चों? 1 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, लेकिन उसके पहले इस साधारण स्केल को समझना जरूरी है। साधारण स्केल पे ये 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10, ये पूरा 1 सेंटीमीटर हुआ। इस 1 सेंटीमीटर का सबसे छोटा हिस्सा 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। तो हम लोग पहले तो जान लें कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब बात यह आई कि भाई जैसे आप किसी चीज का मेजरमेंट ले रहे हो, मान लीजिए जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है इसका डायामीटर निकाल रहे हो, आप इसका व्यास निकाल रहे हो। अब जब आप इसका व्यास निकालते हो और आपने जैसे मान लीजिए किसी इसका डायमीटर निकाला और उसका डायमीटर आया 2.8 सेंटीमीटर, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब आपकी इच्छा हुई कि भाई मैं डेसिमल के आगे 1 पॉइंट तक ही है, मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं डेसिमल के आगे 2 पॉइंट तक, मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं डेसिमल के आगे 3 पॉइंट तक, जिससे कि जो रीडिंग में ले रहा हूं उस रीडिंग का जो प्रिसीजन है वो बढ़ जाए, मेरी रीडिंग और ज्यादा प्रिसाइज हो जाए, है ना, मैं और ज्यादा सही रीडिंग की तरफ जाऊं। तब मेरे को क्या करना पड़ता है कि और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है। जैसे अगर आप डेसिमल के आगे 1 पॉइंट तक मेजरमेंट करना चाहते हैं तो अपनी साधारण स्केल से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप डेसिमल के आगे 2 पॉइंट तक मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ओके, वर्नियर कैलिपर जो है वो हमारी साधारण स्केल से ज्यादा प्रिसाइज एक इंस्ट्रूमेंट है। और इससे भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट अगर को प्रिसाइज चाहिए तो फिर हमारे पास में एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रू गॉज। इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, स्क्रू गॉज के बारे में। फिलहाल यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में चर्चा है। तो वर्नियर कैलिपर क्या करता है? इट गिव्स, वर्नियर कैलिपर गिव्स मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब समझ गए ना बच्चों? रीडिंग ऑफ लेंथ, लंबाई का जो है ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है ये अपन को। अच्छा चलो, इस प्रिसाइज वर्ड को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए घड़ी है ना, और उस घड़ी के अंदर मान लीजिए 10 बजे हैं, घड़ी में 10 बजे हैं, और ये मान लीजिए घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक तो घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई और 1 सेकंड की सुई। अगर आपसे कोई बोले कि भाई कितने बजे हैं, तो आपने कहा भाई 10 बजे हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया भाई कितने बजे हैं, तो आपने बोला 10 बज के 40 मिनट हुए हैं।
ये आपसे पूछा गया भाई कितने बजे हैं, तो बोला आपने बोला 10:40 और 42 सेकंड हुए हैं। ये तीनों बातें ही सही हैं भाई, 10 बजे हैं। अगर आप सिर्फ घंटे की सुई को देखोगे तो आपके लिए 10 बजे हैं। घंटे के साथ में मिनट की सुई को देखोगे तो 10:40 हुए हैं। और घंटे और मिनट के साथ में सेकंड वाली सुई को भी देखोगे तो 10:40 और 42 सेकंड हुए हैं। इसका मतलब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज रीडिंग है ना, वो ये है। ये वाली जो रीडिंग है वो क्या है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग है। तो जो प्रिसाइजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। तो ये जो मेरे क्वेश्चंस थे, एक एक सवाल जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स बताए, इनमें से एक एक का जब मैं जवाब दे रहा हूं आपको, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर से आपको समझ में आ गया है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, मेन स्केल क्या होता है और वर्नियर स्केल क्या होता है, ये जानने के लिए आप देखिए कि वर्नियर कैलिपर देखने में कैसा होता है। ये देखने में ऐसा होता है, अरे देखने में भोला है दिल का सलोना, बंबई से आया है बाबू चिन्ना। वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग वेरी एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट, इंट्रोड्यूस इन 1631 बाय पियरे वर्नियर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के वैज्ञानिक थे पियरे वर्नियर, इन्होंने इसको खोजा था, इसीलिए इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल। दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। और इसके ऊपर एक ये होता है एक ऐसा दूसरा स्केल जिसको हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। इसी स्केल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसकी रीडिंग को और ज्यादा प्रिसाइज बनाते हैं। इसमें क्या होता है, दो जबड़े होते हैं, दो जाज होते हैं। ये वाला जबड़ा जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और ये वाला होता है मूवेबल जा, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर स्लाइड कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर इसकी पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो, ये यहाँ पे है जॉस फॉर मेजरिंग लीनियर डायमेंशंस। एक स्क्रू क्लैंप लगा होता है यहाँ पे, इससे इसको आगे पीछे किया जा सकता है। ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल मैंने आपको बता दिया था। स्टेम फॉर मेजरिंग डेप्थ, कहीं पे डेप्थ निकालना हो तो यहाँ पे एक ये स्टेम लगी होती है, ये ज्यादा गहराई तक भी जा सकती है, कम गहराई तक भी जा सकती है, इससे एडजस्ट हो जाता है। ये दोनों जाज हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वर्नियर कैलिपर से करते क्या है, जैसे ये गिलास है, इस गिलास का अगर आपको आउटर डायमीटर निकालना हो, बाहर वाला व्यास, आउटर डायमीटर के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और अगर इनर व्यास निकालना हो, इनर डायमीटर, तो वो भी निकाल सकते हो। आपको इस ग्लास की डेप्थ निकालनी है तो वो डेप्थ भी निकाल सकते हो। इस टाइप के जो मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइजली करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपको सारे पॉइंट बता चुका हूँ। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज इट्स यूज, मेन स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है। अब मैं आता हूँ लीस्ट काउंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लीस्ट काउंट निकालना। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग ऐसे एक मेन स्केल लेते हैं। दिस इज मेन स्केल। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ये मेन स्केल है। इस मेन स्केल में क्या होता है कि ये इसका 0 है, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसके नीचे जो है हम लोग यहाँ पे वर्नियर स्केल लगा देते हैं। ऊपर वाला तो जो था वो मेन स्केल था, और जो नीचे जो है ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल इसको VS लिखेंगे, मेन स्केल को MS लिखेंगे। अब इसका जो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो यहाँ पर बढ़ा दिया इसके 0 के साथ में। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें 10 खाने होते हैं। वर्नियर स्केल पे 10 खाने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसके 0 को जब इसके 0 से बढ़ा देते हैं तो इनके खानों में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसके जो 9 खाने होते हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर ले रहा हूँ, अलग टाइप के वर्नियर कैलिपर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें जो इसके 9 खाने होते हैं मेन स्केल के, ये है वर्नियर स्केल के 10 खानों के साथ में मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मेन स्केल है यहाँ पे, ये तो इसका ये जो है ना, ये मेन स्केल का एक छोटा सा खाना है, पहला छोटा सा खाना। इस मेन स्केल के छोटे से खाने को कहते हैं 1 MSD। इसका क्या नाम है बच्चों, 1 MSD। MSD का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अभी जो नीचे वाला जो वर्नियर कैलिपर है ना, इसके ऊपर 10 खाने हैं। इसमें जो सबसे छोटा खाना है वो ये वाला है। इसके जो सबसे छोटे खाने की जो लंबाई है उसको अपन लोग 1 VSD कहते हैं। ये क्या है, 1 VSD, इसको बोलते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना ना, अभी थोड़ी देर के अंदर सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये मैंने लिया आपका मेन स्केल पे ये 0, ये आपके आगे के खाने, ये है आपका नीचे का वर्नियर स्केल, ये इसका 0, ये इसका पहला खाना।
तो ये है आपका 1 MSD और ये है आपका 1 VSD। ये 1 MSD है, ये 1 VSD है। ये जो 1 MSD है और जो 1 VSD है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, है ना। ये है अल्पतमांक कि भाई जो सबसे ज्यादा छोटा जो मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं कि भाई मेन स्केल जो हुआ करती थी उसमें से तो ये 1 मिलीमीटर का हुआ करता था, ये सबसे छोटा हुआ करता था। अब हम इसको भी बांट रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वर्नियर स्केल का जो 1 MSD है उसमें से अगर मैं 1 VSD को घटा दूंगा तो जो बचा हुआ होगा इसको हम लोग लीस्ट काउंट कहेंगे। तो लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये आप लोग ये फॉर्मूला जो है अपने दिल में, दिमाग में, धड़कन में इसको बसा लीजिए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये फॉर्मूला भी अब आपकी धड़कनों में रहना चाहिए एग्जाम तक। लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, बस इस फॉर्मूले से अब अपन लोग खेल जाएंगे। जैसे ये जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में देखो मेन स्केल के कितने डिवीजन और इस वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन ऐसे हैं जो आपस में मैच कर रहे हैं। ये वाला बिल्कुल एक लाइन के अंदर मैच कर रहे हैं। तो जो इसके जो 9 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 9 खाने हैं मेन स्केल डिवीजन के, उन 9 खानों की लंबाई वर्नियर स्केल के 10 खानों के बराबर है। ठीक है ना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 MSD बराबर है 10 VSD। अगर 9 MSD बराबर 10 VSD है, 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई, 9/10 ऑफ द MSD। डन। अच्छा, मैंने आपको अभी लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया 1 MSD माइनस 1 VSD। अभी देखो मैंने आपको बताया, अभी अजीब सा लगेगा लेकिन थोड़ी देर में सब चीजें अपने आप आने लगेंगी आपको। ये 1 MSD है माइनस 1 VSD, 1 VSD की वैल्यू पुट कर दी 9/10 MSD। MSD है मेन स्केल डिवीजन, जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। इसमें से मैंने 1 MSD को कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 9/10। तो 1 माइनस 9/10 का मतलब हो गया 10 LCM ले लो तो 10 माइनस 9 एंड दिस इज MSD। 10 माइनस 9 का मतलब होता है 1/10 MSD। मेन स्केल डिवीजन बच्चों, जो अपना स्केल है उसका जो मेन स्केल जो डिवीजन होता है उसमें एक जो सबसे छोटा खाना होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर पुट कर दी और ये आया 0.1 मिलीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आया बच्चों। ओके, लीस्ट काउंट का मतलब वो छोटी से छोटे मेजरमेंट जो आप लोग नाप सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक जो साधारण स्केल होता है उस साधारण स्केल में अगर ये 0 है और ये पहला खाना है, ये दूसरा खाना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा होता है उसे हम लोग 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। मतलब 1 MSD की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 मिलीमीटर होती है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। तो दिस इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर एक साधारण स्केल का लीस्ट काउंट पूछेंगे तो वो इतना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना आया, यह आया 0.1 मिलीमीटर, मतलब 1/10 मिलीमीटर। मतलब साधारण स्केल जो है वो छोटा से छोटा 1 मिलीमीटर नाप पा रही थी और वर्नियर कैलिपर्स उसका भी 1/10वां भाग नाप पा रहा है। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिसिशन है वो इस पूरे प्रोसेसिंग के अंदर बढ़ गया। अच्छा चलो, अब मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता कि जो मेन स्केल के 9 डिविजन जो है वो वर्नियर स्केल के 10 डिविजन के ऊपर कॉन्साइड नहीं करते, कुछ और कहानी होती। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये आपका मेन स्केल है, ये मेन स्केल का 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से आगे तक बढ़ रहा है। ये मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है उसका 0 यहाँ है और इस तरह से उसके अंदर भी कुछ खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए इसके जो 10 खाने हैं, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन के 10 डिविजन्स इसके 1 2 3 4 5 6 डिविजन्स के ऊपर जाके मैच कर रहे हैं। मतलब 6 MSD बराबर अगर 10 VSD है और इस कंडीशन में मैं आपसे पूछता हूं कि भाई लीस्ट काउंट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 6 MSD बराबर 10 VSD। ये जो वर्नियर कैलिपर है, इस वर्नियर कैलिपर में 1 VSD बराबर आ गया आपका 6/10 MSD।
अब आपको लीस्ट काउंट निकालना है, तो मैंने आपको लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला बताया, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD तो ठीक है, और 1 VSD की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 6/10 MSD। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 6/10 MSD। ये हो जाएगा आपका 4/10 MSD। 4/10 MSD और 1 MSD का मतलब 1 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका 0.4 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.4 मिलीमीटर। इस तरह से आप किसी भी डिवाइस का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप देखते जाओ बच्चों, है ना, देखते जाओ, अभी देखते देखते सब कुछ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड केस लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि लीस्ट काउंट ऑफ एनी वर्नियर कैलिपर्स, किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो आपने बोला देखो सर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेन स्केल लेंगे, इधर वर्नियर स्केल लेंगे, दोनों को इधर स्टार्टिंग में बढ़ा देंगे, दोनों के 0 इधर हैं। अब इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हैं, और उसके अंदर भी खूब सारे वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं, मान लीजिए इतने हैं। तो हमने ऐसे मान लिया कि इसके 2 5 6 8 9 कितने भी हैं, मान लीजिए MSD के ऊपर जाके ये मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो खाने हैं ऊपर मेन स्केल डिवीजन पे वो M है, और नीचे वर्नियर स्केल के ऊपर इनकी जो संख्या है वो N है, ये NVSD है। ओके, अगर ये आपस में यहाँ पे जाके भिड़ रहे हैं, तो अब इसका जो है वो लीस्ट काउंट कैसे निकाले। तो आपने बोला कि MSD मेन स्केल डिवीजन के M खाने वर्नियर स्केल डिवीजन के N खानों के बराबर है। तो 1 VSD बराबर M/N MSD हो गया, ठीक है ना। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू M/N मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गई। तो मुझे पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, और VSD की जो वैल्यू है वो मैंने M/N MSD पुट कर दी, क्योंकि हमें तो मेन स्केल डिवीजन पता होता है जो 1 मिलीमीटर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस M/N MSD। दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, है ना। स्टूडेंट्स को क्या होता है, फॉर्मूला चाहिए होता है। पहले तो मैंने पूरा कंसेप्चुअल आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, अब मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया कि लीस्ट काउंट बराबर 1 माइनस M/N MSD। यहाँ पे ध्यान रखना M क्या है, M है मेन स्केल के ऊपर जो जितने पार्ट मिल रहे हैं, और N है जो आपका वर्नियर स्केल पे जो पार्ट मिल रहे हैं। जैसे जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल करवाया था उसमें क्या बताया था कि जो मेन स्केल है इसके 9 MSD इसके 10 VSD के बराबर है ना। पहला जो एग्जाम्पल करवाया था उसमें ये था। तो अब M बराबर कितना है यहाँ पे 9, और N बराबर कितना है आपके पास में 10। M बराबर है 9 और N बराबर है आपके पास में 10। M की वैल्यू 9 और N की वैल्यू आपको 10 मिल गई है। तो आप देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, 1 माइनस 9/10 इंटू 1 मिलीमीटर। 1/10 मिलीमीटर को मैंने मिलीमीटर लिख दिया, और ये सिंपल 0.1 मिलीमीटर आ गया, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो एक बार कलेक्टिवली मैं आपको बताता हूँ लीस्ट काउंट निकालने के लिए, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का डिफरेंस होता है। अगर M MSD की वैल्यू N VSD के बराबर है तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस M/N MSD। चलो अब एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को करते समय वीडियो को एक बार पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन देख के। इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज इन मिलीमीटर एंड 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 15 मेन स्केल डिविजन्स। ये जो मेन स्केल डिवीजन है इसके ऊपर जो 15 खाने हैं वो वर्नियर स्केल के 20 खानों के बराबर है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा। तो आपने बोला देखो भाई अब तो हमारे पास में फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट बराबर 1 माइनस M/N इंटू MSD। अब देखो मेन स्केल जो आपका मिलीमीटर में ही आपको दिया हुआ है, तो M होता है मेन स्केल के डिवीजन जो कितने हैं 15, और N होता है वर्नियर कैलिपर्स के डिवीजन जो कितने दिए हुए हैं 20 इंटू MSD। एक MSD बराबर होता है 1 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका 20, इसको 3 और इसको 4, 1 माइनस 3/4 का मतलब 1/4 इंटू 1 मिलीमीटर, और इस तरह से मेरे बच्चों के पास में आंसर आया 0.25 मिलीमीटर। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.25 मिलीमीटर। ये हुआ आपका लीस्ट काउंट निकालना, है ना। मैं आपको लीस्ट काउंट निकालना सिखा रहा हूं। और अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए वीडियो को एक बार पॉज करके। जितने क्वेश्चंस करते जाते हैं ना हम लोग, उतना ही हमारा कंसेप्ट अच्छा होता जाता है। इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज इन मिलीमीटर
देखो दिया हुआ है साफ साफ कि भाई मिलीमीटर में है, और 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 5 मेन स्केल डिविजन्स। तो देखो मेन स्केल डिविजन्स जो होते हैं ना उसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्नियर स्केल डिविजन्स होते हैं उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द एपरेटस? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 माइनस एम अपॉन एन इंटू एम एस टी। देखो जितनी बार फॉर्मूला लिखो ना हर बार ऐसे सोचा करो उसमें जो जो चीज है वो क्या क्या दी हुई है। एम क्या है? एम है मेन स्केल के डिविजन्स। एन क्या है? वर्नियर स्केल के डिविजन्स। और ये एम एस डी जिसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है। तो ये है आपका 5 और ये है आपका 20 और ये है आपका 1 मिलीमीटर। ये आपका कट गया 1/4, तो ये 3/4 मिलीमीटर हो गया। 3/4 का मतलब होता है 0.5 और 0.75 मिलीमीटर। लेकिन आपके आंसर जो हैं वो एक ही है मिलीमीटर में, जो मैच नहीं कर रहा, सेंटीमीटर में है। तो मैंने आज आपको बताया कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट कर लो, इसको 0.1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.075 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। बहुत बढ़िया, वेल डन। मुझे पूरा विश्वास है आपने इसको सही किया है। करत करत अभ्यास के जड़ती होए सुजान, कर्म का फल हमेशा मिलता है, बस करते जाओ उसको। 1 सेंटीमीटर, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये जो 1 सेंटीमीटर होता है वो आपका 10 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है भाई, हम तो जानते हैं, हमेशा ही होता है ऐसा। तो 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 19 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल के जो 19 हैं, मतलब m की वैल्यू 19 दे दी है भाई ने और n की वैल्यू 20 दे दी है। व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द एपरेटस? तो भैया बल्ले बल्ले हो गई है, अब चीजें समझ में आने लग गई हैं। देखो मैंने आपको कहा था ना, थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, फिर सब आ जाएगा। m की वैल्यू 19/20 एंड 1 मेन स्केल डिवीजन, इसकी वैल्यू क्योंकि देखो सेंटीमीटर्स में ऑप्शंस हैं तो मैंने क्या करा, सेंटीमीटर में लिख दिया 0.1 सेंटीमीटर। देखो मिलीमीटर में लिखता तो 1 मिलीमीटर लिखता, सेंटीमीटर में लिखा है तो 0.1 सेंटीमीटर लिख दिया। 1 माइनस 19/20 करोगे तो 1/20 इंटू 0.1 सेंटीमीटर आ गया। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.005 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने मेरे बच्चों को लीस्ट काउंट निकालना सिखा दिया। पर एक क्वेश्चन और यार, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा। n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n+1 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ये मैं आपको मेन स्केल बनाता हूं ऊपर, अब आपको आइडिया लगने लग गया होगा, और नीचे वर्नियर कैलिपर बना रहा हूं बार बार। मेन स्केल के जो n खाने हैं, जो n डिविजन्स हैं, वो वर्नियर कैलिपर्स के n+1 डिविजन्स के बराबर है। मतलब n+1 VSD और n MSD ये आपस में बराबर है। इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल मीन्स ए यूनिट, जो सबसे छोटी से छोटी जो इसकी लंबाई है, इसका जो है 1 MSD, वो ए यूनिट के बराबर है, तो लीस्ट काउंट कितना है? तो यारो देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखो आप, 1 माइनस m/n इंटू MSD। m जो है वो कितना है बच्चों? n है। m क्या होता है? मेन स्केल के डिविजन्स, और n क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स के डिविजन्स। तो ये आपका MSD की वैल्यू मेरे को a दी हुई है क्वेश्चन में, साफ साफ दे दिया भाई, सबसे छोटी यूनिट a है। n+1 को एलसीएम ले लो, n+1 माइनस n इंटू a। n से n कट गया, ये हो गया a/n+1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, a/n+1, मतलब b इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपका बढ़िया सब चीजें हो जाएं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा मेरा बच्चा, कि कभी भी जब उसको लिस्ट काउंट निकालना होगा तो वो 1 माइनस m/n इंटू MSD करेगा। कभी भी दिक्कत हो ना यार, इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, है ना। इसको अपने फेवरेट्स के अंदर सेव कर देना, जिससे कभी भी कोई समस्या आए तो आप इसको दोबारा से देख सकें। चलिए, अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा। तो ये मैं वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसके यूजेस, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट, देखो अब चीज़ें समझ में आ रही है ना, अपनी अपनी से लग रही हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल, कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, और जीरो एरर क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं, हाउ टू टेक रीडिंग इन द वर्नियर कैलिपर्स। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स है जो आपको लिखी हुई हैं। तो इसकी जो टोटल रीडिंग होती है वो 2 पार्ट्स में बटी होती है। जो भी रीडिंग अपन लोग लेंगे, मैं लिख देता हूं TR। TR का मतलब है टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग बराबर होता है MSR
प्लस VSR। MSR का क्या मतलब होता है? MSR का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग। M फॉर मेन, S फॉर स्केल, R फॉर रीडिंग। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मेन स्केल रीडिंग। VSR का मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग। ये वर्नियर स्केल रीडिंग है, ठीक है। ये मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग होती है कि इट इज द रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। इसका मतलब देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे जब भी आपको कोई रीडिंग लेनी हो, जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देखो ये कोई चीज है, इसको मेरे को रीडिंग लेनी थी, तो जो दोनों जबड़े थे इसके, जो दोनों जहाज थे, इनके बीच में मैंने इसको फंसा दिया। जब मैंने इसको फंसाया तो जो वर्नियर स्केल, ये तो मेन स्केल है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये नीचे वर्नियर स्केल है। तो जो वर्नियर स्केल का जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है, जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है, इस जीरो के ठीक पहले लेफ्ट में मेन स्केल की कौन सी रीडिंग है? जैसे देखो इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहां से यहां तक तो हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, इसके बाद में 2.5 भी हो गया, ये 2.6, 2.7 और 2.8। इस जीरो के ठीक पहले 2.8 आ रहा है, तो जो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो आ गई 2.8 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं कि जैसे ये आपका मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल का जीरो है। वर्नियर स्केल के जीरो के ठीक पहले इधर लेफ्ट में मेन स्केल का जो रीडिंग आ रहा है वो मेन स्केल रीडिंग कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब अभी देखो एग्जांपल करेंगे भरपूर और अच्छे से पता चलेगा। एक होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं कि जैसे ये तो आपका मेन स्केल था, कैसे भी बना लो आप, और ये आपका वर्नियर स्केल है। आपने देखा ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग तो ऐसे लेते हैं कि इसके जीरो के ठीक पहले इधर लेफ्ट में कौन सी रीडिंग आ रही है, वो तो मेन स्केल रीडिंग हो गई। वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका लीस्ट काउंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कोइंसाइडिक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से। जैसे वर्नियर स्केल का ये खाना है, ये दूसरा खाना है, तीसरा खाना है, इसका कौन सा वो डिवीजन है जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ में बिल्कुल एक सीधी सटीक लाइन में आ रहा है, जो कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। जो पॉइंट कोइंसाइड होगा वो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे ये इसका जीरो मानते हैं तो ये इसका 1 2 3 4 5 6 छठा हिस्सा कर रहा है ना। तो जो छठा हिस्सा है वो लिखा, इंटू जो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर वो लिखा, तो ये 0.6 मिलीमीटर इसकी रीडिंग आ गई। ओके, जैसे बिना एग्जाम्पल दिए कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देते हैं, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। इन अ वर्नियर कैलिपर 9 MSD बराबर 10 VSD। एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसमें 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर 10 हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स है। While measuring the length of the line, एक लाइन की जब लेंथ मेजर करते हैं, the zero of the vernier scale just ahead of 2.5 सेंटीमीटर मार्क। तो जो मेन स्केल है इसमें जो 2.8 सेंटीमीटर है, इसके ठीक आगे वर्नियर कैलिपर्स का जीरो है। एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। जैसे इसका जीरो, ये 1 2 3 4 5 और छठा हिस्सा जो है मेन स्केल के साथ में कोइंसाइड हो रहा है। द लेंथ ऑफ द लाइन इज, तो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? तो देखो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रू रीडिंग या टोटल रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी आएगी कि जो वर्नियर कैलिपर्स का जो जीरो है उसके ठीक पहले मेन स्केल का कौन सा हिस्सा है, तो वो है 2.8 सेंटीमीटर बराबर वर्नियर स्केल डिवीजन का रीडिंग का मैंने फॉर्मूला बताया, लीस्ट काउंट इनटू वो पार्ट जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा कर रहा है बच्चों? छठा। तो लीस्ट काउंट कितना होता है इसका? 0.1 मिलीमीटर, या सेंटीमीटर पे लिखूं तो 0.01 सेंटीमीटर इंटू कौन सा? छठा हिस्सा। तो 2.8 तो ये हो गया। 0.01 को 6 से मल्टीप्लाई करो। ध्यान रखना ये मिलीमीटर में लिखते हैं तो 0.1 मिलीमीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर में लिखा है तो 0.01 सेंटीमीटर लिखा है, ये 0.06 हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो 2.86 सेंटीमीटर आंसर आया। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट,
इसका जो सही उत्तर है वो पहला है। डन। कोई भी दिक्कत हो ना, रोक कर पीछे रिवाइंड कर लिया करो और फिर दोबारा से देख लिया करो कि भाई ने क्या बोला है। और करत करत अभ्यास की जड़ती होए सुजान, यार कितनी बार बताया है, खुद को भी महसूस होने लग गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 9 MSD बराबर 10 VSD एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइड। अब एक काम करो, इसको पढ़ने के बाद में पॉज कर लेना और खुद करो, इस क्वेश्चन को खुद करो, फिर देखना मेरा सॉल्यूशन। ये 10 हिस्सों में डिवाइड है, मतलब वही पुरानी बात। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल के ऊपर जो 1.5 सेंटीमीटर आता है उसके ठीक आगे वर्नियर कैलिपर्स का जीरो है, और ये 0 1 2 3 4। अब चौथा हिस्सा जो है इसका, वो इसके साथ में कोइंसाइड कर रहा है। द लेंथ ऑफ द लाइन इज, तो आपने बोला सर लाइन की लेंथ ट्रू रीडिंग बराबर MS मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, देखो सब कुछ सेंटीमीटर में है। वर्नियर स्केल रीडिंग बराबर क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग पार्ट। तो लीस्ट काउंट कितना है सेंटीमीटर में, 0.01 सेंटीमीटर। देखो अगर मेरी चीजों को आपने ध्यान से सुना है ना, मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ तुम सही करके आओगे इस क्वेश्चन को एग्जाम में। और जो पार्ट कोइंसाइड कर रहा है वो 4 कर रहा है, 1.5 प्लस 0.04, तो ये 1.54 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज द आंसर, बी आंसर। देखा, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। फॉर्मूलों को लिख लिख के प्रैक्टिस करना और अपने एक दोस्त को समझा देना अच्छे से पकड़ के कि ले भैया वर्नियर कैलिपर समझ। ये व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, यूजेस, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट, रीडिंग लेना सब बता दिया है। अब एक आखिरी पार्ट है इसका, जीरो एरर। इसको शून्यांक की त्रुटि भी कहते हैं। ये क्या होती है वो देखो, जीरो एरर। When zero of vernier scale and zero of main scale do not coincide, then the instrument have a zero error. इसको कहने का मतलब ये है कि जैसे जब मैं बिल्कुल रीडिंग लेना चालू करता हूँ ना, तो मैं मेन स्केल को बिल्कुल इधर इधर ले जाऊँ, मेन स्केल इधर है, और वर्नियर स्केल को मैं बिल्कुल इधर इधर ले आया, और मैंने देखा कि ये जो मेन स्केल का मान लीजिए जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 2, ये इसके आगे एक एक खाने हैं, और ये आपका वर्नियर कैलिपर्स का जीरो। अगर वर्नियर कैलिपर का जीरो और मेन स्केल का जीरो, जब मैंने दोनों को इधर बिठा दिया, बिल्कुल सटा दिया साइड में, और अगर दोनों के जीरो एक ही लाइन में आते हैं, तब तो उसका मतलब देयर इज नो जीरो एरर। जीरो एरर नहीं होती है, मतलब जीरो जीरो आपस में एक लाइन में मिल रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि जीरो एरर है। जैसे ये जीरो है इसका, और जो मेन स्केल का जो जीरो है वो इसके जीरो के या तो आगे है या पीछे है ना, या तो इधर है या फिर इधर है, एक लाइन में नहीं है, तो हम बोलते हैं कि वहां पे जीरो एरर है, शून्यांक की त्रुटि है। तो देखो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेट बिफोर टेकिंग द मेजरमेंट। जब भी मेजरमेंट लेना होता है ना, उसके पहले हम लोग उसको लेते हैं, बाद में नहीं लेते हैं। जीरो एरर दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। ये जैसे मेन स्केल का जीरो है, अगर आपके मेन स्केल के जब आपने दोनों को इधर तरफ एक साइड में बिठाया, तो मेन स्केल का जीरो तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो इससे थोड़ा सा आगे आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो जितना गैप है ना, ये जो जितना गैप है, यही क्या है बच्चों, जीरो एरर है। तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से आगे आ रहा है, इस तरफ राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, धनात्मक शून्यांक की त्रुटि। और अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के पहले आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर, इसको नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर मतलब ये जो जीरो एरर होती है, वो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए जैसे वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालते थे ना, वैसे इसको निकालते हैं। ये मेजरमेंट लेने के पहले है। इसके लिए जो लीस्ट काउंट होता है उसको कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो और समझ में आएगा आपको। तो हम लोग जीरो एरर निकालने के बाद में जो फाइनल रीडिंग निकालेंगे, वो फाइनल रीडिंग में थोड़ा करेक्शन होगा। क्या चीज का चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल रीडिंग लिखेंगे, जो हमने रीडिंग ली है, जो हम लोग करते आए हैं। जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल करवाया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, उसमें से जीरो एरर को घटा देंगे। चाहे वो पॉजिटिव एरर है चाहे वो नेगेटिव एरर है, आपको उसको घटाना है। कैसे घटाना है, क्या करना है, वो देखो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं होता।
A student measured the diameter of a small steel ball using vernier caliper. वर्नियर कैलिपर की सहायता से एक स्टूडेंट ने एक स्मॉल स्टील बॉल का डायमीटर निकाला, ये बॉल थी। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर था, ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। द मेन स्केल रीडिंग इज 4.2 सेंटीमीटर, साफ साफ दिया हुआ है। एंड द 6th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। अगर केवल इतनी कहानी होती ना, तब तो मैं जो उसकी लेंथ निकालता, जो उसका डायमीटर निकालता, वो क्या निकालता, MSR प्लस VSR। मेन स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है मेरे को, 4.2। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करता, मैं जो लीस्ट काउंट है 0.01 उसको कोइंसाइडिंग पार्ट से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना, तो मेरा आंसर आ जाता 4.26 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसके आगे एक और चीज लिखी हुई है, इफ वर्नियर कैलिपर हैज अ जीरो एरर। अब इसके पास में वर्नियर कैलिपर्स के पास में जीरो एरर है जिसकी वैल्यू है प्लस 0.02 सेंटीमीटर, तो करेक्ट डायमीटर क्या होगा। मैंने आपको बताया अभी अभी फॉर्मूले में कि कभी भी आपको जीरो एरर के साथ में रीडिंग निकालनी हो तो जो फाइनल रीडिंग होगी वो होगी जो टोटल रीडिंग आप लोगों ने ली है उसमें से जीरो एरर को घटा दीजिए, उसमें से जीरो एरर को घटा दीजिए। तो अब जरा देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर है, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट बराबर होगा ये जो मैंने रिजल्ट निकाला है माइनस जीरो एरर। जीरो एरर की वैल्यू कितनी है, प्लस 0.02, इसको साइन के साथ में रख दो। 4.26 माइनस 0.02 हो गया, मतलब 4.24 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। मेरे जीरो एरर को भी काउंट कर लिया। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं जिसमें एरर पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव हो। बाकी सब कुछ क्वेश्चन वही है, 0.01, मेन स्केल की रीडिंग 4.2, वर्नियर छठा पार्ट वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, लेकिन वर्नियर कैलिपर हैज अ जीरो एरर ऑफ माइनस 0.02, तो करेक्ट डायमीटर क्या होगा। तो आपने बोला देखो सर फाइनल जो रिजल्ट है वो ये होगा कि जो मेरी ट्रू रीडिंग आई है, जो टोटल रीडिंग आई है माइनस जीरो एरर करना है। अब टोटल रीडिंग में तो बिल्कुल ये वही वाला सवाल है जैसा पहले किया था, तो पहले वाले सवाल में इस 4.26 सेंटीमीटर आई थी, मैंने इसकी वैल्यू 4.26 सेंटीमीटर लिख दी माइनस ऑफ द जीरो एरर। अब ये वाली जो एरर है ये माइनस की है, ये देखो ये ऐसे लिख दिया 4.26 प्लस 0.02 मतलब 4.28 सेंटीमीटर। तो द करेक्ट आंसर इज दिस। ओके, तो सारी बात समझ गए। एक काम करता हूं मैं आपको कलेक्टिवली पूरा एक बार जो मैंने आपको बताया है इसमें वो एक बार बताता हूं। पहली बात, जो मेन स्केल मैंने आपको बताया कि मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। दूसरी बात, ज्यादा प्रिसिशन बढ़ाने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, मेन स्केल के साथ साथ में नीचे एक वर्नियर स्केल भी जुड़ा होता है। इसका अगर मेरे को लीस्ट काउंट निकालना हो तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। और हमने देखा कि अगर इसके MSD NVSD के बराबर हो आपस में, तो मैं इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस M अपॉन N इंटू मेन स्केल डिवीजन। ओके, ये ध्यान में रखने वाली बात। तीसरी बात, एक वर्नियर कैलिपर जो लिया जाता है, एक्सटेंडेड वर्नियर कैलिपर्स, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर होता है। चौथी बात, कभी भी आपको रीडिंग लेनी हो तो टोटल रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है कि जो वर्नियर कैलिपर्स का जो जीरो होता है उसके पहले मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आ रही है। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, जो लीस्ट काउंट होता है मल्टीप्लाइड बाय जो कोइंसाइडिंग पार्ट है तो उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। पांचवी बात, जीरो एरर। जीरो एरर कभी भी निकालनी होती है तो ये मेजरमेंट के पहले निकाली जाती है। मेन स्केल का जीरो और इसका जीरो आपस में मिला हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मेन स्केल का जीरो यहाँ है, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ है, तो इसको पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। मेन स्केल का जीरो एरर यहाँ है और उसके पहले ही आ गया है तो वर्नियर स्केल का, तो उसको नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर के साथ में अगर आपको रीडिंग निकालनी है तो फाइनल रीडिंग बराबर टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर कर दो। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो प्लस ई, नेगेटिव है तो माइनस ई, पॉजिटिव है तो ये फाइनली माइनस में आ जाएगा, बट माइनस है तो फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आई थिंक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हुई हो फिर से रिकॉर्डिंग देखना और जुड़े रहना मेरे साथ में। मैं अरुण प्रकाश कौड़ हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही प्यारी चीज़ है और हर उस बच्चे तक आप इस चैनल के बारे में
पहुंचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो t.me/अरुण भैया 20 पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है। तो आई थिंक हम सफल रहे हैं वर्नियर कैलिपर समझने में, और आप सफल रहें अपनी जिंदगी के अंदर, वो सब कुछ हासिल करो यारो जो तुमने सोचा है। ईश्वर तुम्हें हमेशा स्वस्थ रखे, आगे बढ़ाए, और जब तुम इस दुनिया से जाओ तो खुद पे गर्व करके जाओ कि वाह भाई वाह, क्या जिंदगी जी है। लव यू सो मच यारो।